फिल्म हाउसफुल 5 की अनूठी अवधारणा, जिसमें 2 अलग अलग अंत हैं, निश्चित रूप से बॉलीवुड के लिए एक गेम चेंजर है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दर्शकों के लिए एक इंटरैक्टिव अनुभव है, जहां उन्हें यह तय करने का मौका मिलता है कि उन्हें कौन सा रहस्योद्घाटन अधिक पसंद आता है। आइए इस दिलचस्प प्रयोग पर करीब से नजर डालें और इसकी कहानी के हर पहलू को गहराई से समझें। कहानी की शुरुआत अरबपति रणजीत की 100वीं जन्मदिन की पार्टी से होती है, जो एक शानदार क्रूज पर आयोजित की गई है। कल्पना कीजिए, चारों ओर चकाचौंध, हंसी मजाक और शैंपेन की बोतलें खुल रही हैं। तभी अचानक रणजीत की मौत हो जाती है। यह घटना पार्टी के माहौल को तुरंत एक गंभीर और रहस्यमय मोड़ दे देती है। रणजीत की वसीयत के अनुसार उसकी सारी संपत्ति उसके बेटे जॉली को मिलेगी, लेकिन ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। 3 शख्स, जलालुद्दीन, रितेश देशमुख, जलभूषण, अभिषेक बच्चन और जूलियस, अक्षय कुमार, तीनों खुद को असली जॉली बताते हैं। यह स्थिति तुरंत कॉमेडी और कंफ्यूजन का एक बड़ा स्रोत बन जाती है। दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असली वारिस कौन है और क्या ये तीनों किसी साजिश का हिस्सा हैं। क्रूज पर एक और हत्या और पुलिस की एंट्री। जैसे ही जॉली की पहचान का ये नाटक चल रहा होता है, क्रूज पर एक और चौंकाने वाली घटना होती है, एक डॉक्टर की हत्या। अब स्थिति और भी पेचीदा हो जाती है। अचानक हर कोई संदिग्ध बन जाता है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, क्रूज पर आते हैं। उनकी एंट्री से फिल्म में एक नया मोड़ आता है, जहां कॉमेडी के साथ साथ गंभीर जांच भी शुरू होती है। वे अपनी अनूठी शैली में सबूतों को जोड़ने और कातिल को खोजने की कोशिश करते हैं। पुलिस जांच में डीएनए टेस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये भी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। डीएनए टेस्ट के नतीजों से और भी भ्रम पैदा होता है और ये दर्शकों को लगातार अनुमान लगाने पर मजबूर करता है। फिल्म में भरपूर कॉमेडी है, जो इन गंभीर पलों के बीच भी दर्शकों को हंसाती रहती है। ये कॉमेडी पात्रों की हरकतों, उनके डायलॉग्स और अप्रत्याशित परिस्थितियों से आती है। कहानी का क्लाइमैक्स वो बिंदु है जहां हाउसफुल 5 खुद को अन्य फिल्मों से अलग करती है। यहीं से फिल्म के 2 अलग अलग संस्करण सामने आते हैं, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। ये बॉलीवुड में पहली बार है जब एक ही फिल्म को 2 अलग अलग एंडिंग के साथ रिलीज किया गया है, जिससे दर्शकों को एक अनोखा अनुभव मिलता है। हाउसफुल 5A में रहस्योद्घाटन चौंकाने वाला है। कातिल जलालुद्दीन और जलभूषण निकलते हैं। दर्शकों को पता चलता है कि इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर का मर्डर किया था ताकि वे संपत्ति हड़प सकें। ये एंडिंग इस बात पर जोर देती है कि कभी-कभी सबसे भरोसेमंद दिखने वाले लोग भी विश्वासघाती हो सकते हैं। इस संस्करण में लालच मुख्य खलनायक के रूप में उभरता है। फिल्म के अंत में एक पुराने हीरो की एंट्री होती है, जो खुद को असली जॉली बताता है। यह एक अप्रत्याशित कैमियो होता है, जो दर्शकों को हैरान कर देता है। असली जॉली फिर सारी संपत्ति तीनों नकली जॉली और शायद क्रू के कुछ सदस्यों के बीच बांट देता है, जिससे एक सुखद और न्यायपूर्ण अंत होता है। दूसरी ओर हाउसफुल 5B में कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। यहाँ कातिल माया निकलती है। यह रहस्योद्घाटन भी उतना ही चौंकाने वाला है, क्योंकि माया एक ऐसा किरदार हो सकती है जिस पर पहले शक नहीं किया गया होगा। माया ने डॉक्टर को इसलिए मार दिया क्योंकि वो डीएनए टेस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, जो असली जॉली की पहचान को छिपाने की कोशिश कर रही थी। यह एंडिंग एक गहरी साजिश और धोखे को उजागर करती है, जहां सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इस संस्करण में भी अंत में पुराने हीरो की एंट्री होती है, जो फिर से असली जॉली निकलते हैं और सबको बराबर हिस्सा दे देते हैं। ये दोनों एंडिंग में एक सामान्य सूत्र है कि असली जॉली अंत में आता है और सभी को न्याय दिलाता है। एक इंटरैक्टिव और मजेदार अनुभव। दोनों संस्करणों में पुराने हीरो का कैमियो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो दर्शकों को एक सुखद आश्चर्य देता है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि भले ही रास्ते अलग हों, लेकिन सत्य और न्याय अंततः सामने आ ही जाते हैं। फिल्म में भरपूर कॉमेडी, कंफ्यूजन और ट्विस्ट्स हैं। चाहे आप हाउसफुल 5A देखें या 5B, आपको मनोरंजन की गारंटी है। इन दोनों एंडिंग्स के कारण दर्शक एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी एंडिंग ज्यादा पसंद आई और कौन सी अधिक तर्कसंगत लगी। यह दर्शकों को फिल्म से जुड़ने का एक नया तरीका प्रदान करता है। हाउसफुल 5 का ये अनूठा प्रयोग, जहां 2 घंटे की कहानी दोनों संस्करणों में एक जैसी रहती है और सिर्फ क्लाइमैक्स बदलता है, बॉलीवुड के लिए एक साहसिक कदम है। ये मर्डर मिस्ट्री और कॉमेडी का एक तगड़ा डोज है, जो दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखता है। हालांकि कुछ लोगों को ये डबल एंडिंग्स थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगी होगी, क्योंकि उन्हें दोनों कहानियों को समझने और याद रखने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। यदि आप हाउसफुल सीरीज के बड़े प्रशंसक हैं, तो दोनों संस्करणों को देखना एक शानदार अनुभव होगा। आपको निश्चित रूप से मजेदार ट्विस्ट्स और भरपूर कॉमेडी मिलेगी। अब सवाल ये है कि आपको कौन सी एंडिंग ज्यादा पसंद आई। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।